आज हम इस ड्रामे की अगली 2 एपिसोड्स की कहानी के बारे में जानेंगे। ये सीरीज का तीसरा पार्ट है। जिन्होंने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप वो जाकर देखा। उन्हें देखे बगैर आपको इस पार्ट की कहानी समझ नहीं आएगी। बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है मित्सुकी असल में आउई है, तो मैं अब उसे मित्सुकी की जगह आउई बुलाऊंगी, तो कंफ्यूज मत होना। आउई ने शो को बताया उसका सपना था एक बड़ी कार्टूनिस्ट बनना। कोशिश बहुत की मगर कभी ऐसा हो नहीं पाया। इसके अलावा उसकी माँ भी काफी ज्यादा बीमार थी। माँ के कैंसर के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक असली मित्सुकी ने उसे कॉल की। कहा अगर तुम मित्सुकी बनकर लोगों के सामने अपना फेस रिवील करोगी तो मैं तुम्हारे कार्टूनिस्ट बनने का सपना पूरा करूंगी, साथ में माँ के ऑपरेशन और हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाऊंगी। ऐसे मांगा वोट पार्टी के दिन अबोई ने मित्सुकी बनकर अपना फेस रिवील किया। आज से पहले मित्सुकी की शक्ल किसी ने नहीं देखी तो हर कोई उसे मित्सुकी समझने लगा। शो का अगला चैलेंज है असली मित्सुकी को ढूंढना। इस सिलसिले में वो चिकागे से मिला क्योंकि वो सब सच्चाई जानती है। वही असली मित्सुकी से बात करके उसका पैगाम आउई तक पहुंचाती है। शो ने उसे असली मित्सुकी को कॉल करने का बोला। उसने की लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। चिकागे ने कहा मैं उससे पर्सनली कभी मिली नहीं, ना उसे कभी देखा, वो मुझे कॉल के जरिए ऑर्डर देती है। शो ने कहा जब अगली दफा कॉल करे तो उसे बता देना। आउई अब उसका रोल प्ले नहीं करेगी, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। शो उसे अपने घर ले आया। पूछा तुम कब से जानती हो मैं बचपन वाला शू हूँ। कहा जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा मैं तभी पहचान गई। बॉडीगार्ड इसलिए बनने का कहा क्योंकि बचपन में तुमने मेरी हिफाजत करने का वादा किया था। डेथ प्रिंस मित्सुकी AKA आउई के प्यार में पड़ चुका था। कॉल पर किसी ने उसे नया ऑर्डर दिया। शू शियोरी से मिला, बताया असल मित्सुकी कोई और है। ये बात खैर शियोरी ने भी कंफर्म कर ली थी। वो मित्सुकी हो या ना हो, इससे ये चीज साबित नहीं होती कि उसने जो का कत्ल नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा से साफ साफ पता चल रहा है कि उसने ही जो का कत्ल किया। शो ने बताया मेरा दिल नहीं मानता कि आउई किसी का कत्ल कर सकती है। मैं असल मित्सुकी को ढूंढकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात को शो घर वापस आया। अंदर जाते हुए हमने देखा उस पर किसी ने नजर रखी हुई है। आउई अपनी माँ के लिए काफी परेशान थी क्योंकि मित्सुकी ने उसे धमकी दी थी अगर उसने अपना वादा बीच में तोड़ा तो उसकी सजा उसकी माँ को मिलेगी, यानी उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है। शो ने इसका हल निकाला। कॉल करके शियोरी से रिक्वेस्ट की वो आउई की माँ की हिफाजत के लिए एक पुलिस वाला रखे। शियोरी के लिए ये काम मुश्किल नहीं क्योंकि सॉस सीक्रेटली पुलिस वालों के लिए काम करता है। शो की बात मानते हुए एक गार्ड उसने आउई की माँ के लिए रख दिया। अगले दिन आउई का मूड ठीक करने वो पूरे दिन उसे घुमाता रहा। जो के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। आउई को याद आया जो वही है जिसकी मौत की खबर उसने न्यूज में सुनी थी। शो ने नोट किया जिस आदमी ने रात को उन पर नजर रखी हुई थी वो अब भी उनका पीछा कर रहा है। आउई की जान को खतरा ना हो इसलिए उसे भागने का बोला। खुद छुपकर उस आदमी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो आदमी आया शो ने उसे दबोच लिया। ये तात्सुकी है जो कल रात से इनका पीछा कर रहा है। शो के साथ आने के बाद आउई ने इन्हें लेटर लिखकर बताया वो ना ही अब से मांगा ड्रॉ करेगी और ना ही स्टूडियो आएगी। तात्सुकी को लगा उसे शो ने भड़काया। उसे तो ये भी लगा दोनों शादी करने के लिए भागे। वो तो बस मित्सुकी से बात करना चाहता था। वो चाहता है मित्सुकी वापस आ जाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका होना लाजमी है। आउई मान गई। कहा मैं कल से मांगा भी ड्रॉ करूंगी और कॉन्फ्रेंस में भी आऊंगी। वो वापस क्यों जाना चाहती है शो को समझ नहीं आया। आउई ने उसे अपना प्लान बताया। आउई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी वो असली मित्सुकी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ये बात वो चिकागे को बताकर असली मित्सुकी तक पहुँचाएगी। जाहिर है आउई को रोकने के लिए असली मित्सुकी को सामने आना पड़ेगा। शो को उसका आइडिया पसंद आया। आउई ने चिकागे से कहा वो मित्सुकी को बता दे। कल की कॉन्फ्रेंस में मैं सबको बता दूंगी मैं असली मित्सुकी नहीं हूँ। शो ने आउई को एक तावीज दिया जो उसकी हिफाजत करेगा। आउई अपने अपार्टमेंट वापस आई। शो भी उसकी हिफाजत करने के लिए वहीं रुका। बचपन की बात करते हुए आउई ने बताया बचपन में उसके पेरेंट्स की तलाक हो गई। आउई अपनी माँ के साथ रहने लगी जबकि उसका बड़ा भाई बाप के साथ। जब वो अपनी माँ के साथ जा रही थी तब शो उससे मिलने आया। आउई शो से इसलिए नहीं मिली क्योंकि अगर वो उससे बात करती तो रो जाती। तभी बात करने के बजाय उसने शो को एक लेटर लिखा। आउई ने ये भी बताया आज से 3 साल पहले मेरे भाई की मौत हो गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को भी समझ सकती हूँ, यानी वो दर्द जो वो जो के लिए फील करता है। चिकागे किसी के पास आई। बताया आउई सबको सच बताने वाली है। जिसे वो बात बताई उस इंसान की शक्ल हमें नहीं दिखाई गई। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले र्यूसे ने अपना पैगाम पहुँचाकर बताया वो फिल्म को छोड़ रहा है। इसी चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना पड़ा। शो को लगा इसमें भी उसकी कोई
कोई चाल होगी। यहाँ वहाँ नजर घुमाई, एक रिमोट कंट्रोल कार दिखाई दी। उस पर लगे कैमरे से वो उन पर नजर रख रहा था। अचानक से उस गाड़ी में से गैस निकलने लगी। लगा गाड़ी ब्लास्ट होगी, मगर निकला गुड बाय का मैसेज। जिसने मित्सुकी यानी अओई को मारने की सुपारी दी थी, उसने अपनी सुपारी वापस ले ली, क्योंकि डेथ प्रिंस कई बार उसे मारने में फेल हो गया। अओई जिसे वो अभी भी मित्सुकी समझ रहा है, उसे गले नहीं लगा सकता, इसलिए कैमरे के जरिए उसे देखते हुए मोबाइल को गले लगा लिया। शो ने डेथ प्रिंस को ढूंढकर उससे इस गुड बाय का मतलब पूछा। डेथ प्रिंस ने शो को सब बताया, कहा वो अब मित्सुकी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो जापान छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसने मित्सुकी को आखिरी दफा गुड बाय कहा। जब शो यहाँ था, किसी ने अओई को अकेला पाकर उसे किडनैप कर लिया, सुनसान जगह लाकर उसे चाकू से मारने लगा। सही वक्त पर शो ने एंट्री ली और उस आदमी से लड़ाई की। सबक सिखाने के बाद मास्क उतारा तो देखा ये आदमी सॉस के हिटमैन में से है। इसका मतलब शियोरी ने उसे अओई को मारने भेजा। शो ने अओई को जो तावीज दिया था, उसमें उसने जीपीएस ट्रैकर रखा था। साथ में वो लकी चार्म वाली ड्राइंग भी बनाई ताकि अओई सेफ रहे। शो ने शियोरी से इस हरकत की वजह पूछी। शियोरी ने जो को मारने वाली फुटेज को टेस्टिंग के लिए दिया था। रिजल्ट आने पर पता चला वीडियो ओरिजिनल है, उसे किसी ने एडिट नहीं किया। रिपोर्ट शो को भी दिखाई। दूसरी तरफ असली मित्सुकी ने अओई को कॉल की, कहा सच बताने का टाइम आ गया, शो असल में हिटमैन है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। सच्चाई पता चलती है उसने वादा किया वो मित्सुकी ही बनी रहेगी। शिव उसके घर में ये पूछने आया था उसने जो का कत्ल किया या नहीं। यहाँ आते ही उसने ये बात सुन ली कि वो मित्सुकी ही बनी रहेगी। शो ने पूछा वो किससे बात कर रही है। अओई उसे देखकर डर गई, कुछ भी बताए बगैर उससे कहा यहाँ से चले जाओ। शियोरी ने पुलिस चीफ को अओई और मित्सुकी के बारे में अपडेट दी। चीफ सीक्रेटली शियोरी के साथ मिलकर सॉस को चलाता है। शियोरी ने उसे बताया अब वो इस मामले को खुद संभालेगी। शो घर वापस आया, उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त रीना से हुई। रीना ने शर्माते हुए एक पेपर पकड़ाया जिस पर लिखा हुआ था बड़े होकर वो और रीना शादी करेंगे। नीचे जो और रीना के बाप का स्टैम्प था, यानी बचपन में जो ने शो की मंगनी रीना से करवा दी। शो अक्सर जो के साथ रीना के घर जाता। एक दिन जो ने पूछा क्या उसे रीना पसंद है। शो ने कहा हाँ मुझे पसंद है, तो जो ने उसकी मंगनी रीना से करवा दी। शायद जो ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जैसा काम वो करता है उसमें वो कभी भी मारा जा सकता है। मरने के बाद शो खुद को अकेला फील न करे, इसलिए उसने रीना से मंगनी करवा दी। पिछले साल रीना के बाप की मौत हो गई, उसी ने ही कहा वो अपने मंगेतर शो के पास चली जाए। वो शो से शादी करने आई है। शो बेचारा बेहोश हो जाता लेकिन खुद को संभाल लिया। शियोरी ने शो को बताया उसे लगता है मित्सुकी के कहने पर अओई ने जो का कत्ल किया, क्योंकि मित्सुकी उसकी माँ के कैंसर का खर्चा उठाती है। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया होगा। शो को याद आया अओई ने हट में उसे बताया था अपनी माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अओई ने तात्सुकी से कहा वो कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, इसलिए मांगा ड्रॉ नहीं करेगी। उसने शो को भी ऑफिस से निकाल दिया, ना वो उसे देखना चाहती है और न मिलना। शो अओई से मिल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ रीना ने उसकी नाक में दम किया हुआ था। घर में चारों तरफ अपनी बनाई हुई डॉल्स रखी हुई थी और शो को अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही थी। इसी दौरान तात्सुकी आया, उसे शो से बात करनी थी, क्या उसके और मित्सुकी के बीच में कुछ हुआ है। तात्सुकी को पता चल गया रीना उसकी मंगेतर है, उसे लगा वो मित्सुकी को धोखा दे रहा है। मित्सुकी को यही बात पता चली होगी, इसलिए फिर से उसने मांगा ड्रॉ करने से मना कर दिया। शो से नाराज होकर अओई के पास आया और उसे हौसला देने लगा। बातों ही बातों में रीना के बारे में बता दिया, जिससे अओई और ज्यादा खफा हो गई। शो ने रीना को कुछ पैसे दिए और कहा वो अपने लिए एक घर ढूंढ ले। साफ साफ बताया वो उससे शादी नहीं कर सकता। रीना थोड़ी उदास हुई पर कहा वो जल्दी चली जाएगी। जो की बात करते हुए रीना ने बताया बचपन में जो ने एक दफा मुझे बताया मैंने कभी नहीं सोचा मेरा भी एक बच्चा होगा, लेकिन फिर शो मेरी जिंदगी में आया, मैं अब बहुत खुश हूँ। रीना की बात सुनकर उसे जो की और याद आई। चिकागे मित्सुकी को एक नए फ्लैट में लेकर आई, कहा वो अब यहाँ पे रेस्ट कर सकती है। चिकागे ने उससे कहा अभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता है, मेरे अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, यहाँ तक कि शो से भी मत मिलना। अओई ने कहा जैसा तुम्हारा प्लान है मैं वैसे करूँगी। तात्सुकी ने अओई को कॉल करके बहाने से कैफे बुलाया। असल में शो ने उससे रिक्वेस्ट की वो उसे मित्सुकी यानी अओई से मिलवाए। इस बात का पता चलते ही वो कैफे से निकली। शो उससे मिलने कैफे आ रहा था, रास्ते में रीना मिली। वो यहाँ घर ढूंढने आई थी लेकिन किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। रहने की जगह नहीं है, वो चाहती थी शो दोबारा उसे अपने घर में रहने की जगह दे। वो साइकिल से टकराने वाली थी, शो ने उसे अपनी तरफ खींचा, तभी अओई ने दोनों को साथ देख लिया। मूड और खराब हुआ। शो उससे बात करने आया, पहले तो घबराया फिर हिम्मत करके पूछ लिया तुमने जो का कत्ल तो नहीं किया, उसे किसने मारा। अओई ने सिर्फ इतना कहा मैं तुम्हें असली मित्सुकी से मिलवाना चाहती हूँ। शो हैरान हो गया वो असली मित्सुकी को कैसे जानती है। रीना और तात्सुकी ने बातों में टांग अड़ाई तो अओई वहाँ से चली गई। वो बिल्कुल अकेली थी, तभी शियोरी ने उसे किडनैप करवा कर
लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में लाया। गन दिखाकर अवोई से कहा वो मित्सुकी को मैसेज करके यहाँ पर बुलाए। अवोई ने मैसेज किया। शियोरी ने उसे जो को मारने वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाई। कहा मैं तुम्हारे मुंह से ही सच उगलवाऊंगी। शो को शियोरी ने अवोई की वीडियो सेंड की जिसमें उसने सब कबूल किया। मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया, मैंने ही जो का कत्ल किया, मुझे इसके लिए माफ करना। सुनते ही शो के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस लड़की पर इतना भरोसा किया वही जो की कातिल निकली। शियोरी ने वहाँ का एड्रेस सेंड करके कहा अब वो खुद डिसाइड करे उसे क्या करना है। शो का भरोसा और दिल दोनों टूटा, लेकिन बस अब और नहीं। वो गन लेकर उसी बिल्डिंग में पहुंचा। अवोई के सामने घुटने टेक कर जो को मारने की वजह पूछी। जवाब न मिलने पर गन दिखाई और गुस्से से पूछा। अवोई ने कहा मुझे माफ करना, मैंने जो का कत्ल किया। मगर शो को वजह जाननी थी। अवोई ने वजह नहीं बताई। शो ने कहा जिसने जो का कत्ल किया मैं उसे माफ नहीं कर सकता। वो उसे शूट करने लगा। वो घबरा रहा था, इसलिए अवोई ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ होता उससे पहले डेथ प्रिंस ने शो के हाथ से गन गिराई। कहा मैं वापस इसीलिए आया क्योंकि मैं मित्सुकी के लिए परेशान था। डेथ प्रिंस अवोई को शो से बचाने लगा और ये कितनी अजीब बात है। आज से पहले शो अवोई को डेथ प्रिंस से बचाता रहा, लेकिन आज डेथ प्रिंस अवोई को शो से बचा रहा है। डेथ प्रिंस ने अपने स्पेशल मूव से शो को बेहोश किया और अवोई को लेकर भाग गया। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।